आपने पढ़कर जान लिया कि इस वीडियो में हम गुरु शिष्य की प्रेम कथा सुनेंगे। जी हाँ मित्रों, राम राम। गुरु अपने सभी शिष्यों को समान प्यार करते हैं, परंतु तुलसीदास जी महाराज को सभी शिष्यों से हटकर प्यार मिला। कारण यह कि भगवान शिव ने प्रकट होकर श्री नरहरिदास जी को आज्ञा किया और ये भी बताया कि ये बालक आगे चलकर राम कथा का विस्तार सारे संसार में करेगा। जब कार्य विशेष हो तो व्यक्ति भी विशेष होगा, जब व्यक्ति विशेष हो तो प्यार भी विशेष मिलेगा। गुरुदेव अपने हाथ से भोजन कराते, अपने आसन पर बैठाते, उनके पाँव में कांटा भी लग जाए तो अपने हाथ से निकालते। तुलसीदास जी को अगर पसीना आए तो अपने हाथ से पोंछते, बहुत प्यार दुलार करते। प्यार देने के साथ साथ तुलसीदास जी महाराज को गुरुदेव ने शिक्षा देना भी आरंभ कर दिया। शिक्षा और प्रेम का दान देते हुए लगभग 10 महीने हो गए। एक दिन गुरुदेव ने कहा, पिछले 10 महीनों से तुम मेरे पास हो पुत्र, परंतु अपने पूर्व जीवन के बारे में कुछ बताया नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, मैं अपने जीवन के बारे में अपनी चुनिया माँ और अपने गांव के लोगों से जो थोड़ा बहुत सुना है, बस मैं वही जानता हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम। गुरुदेव ने कहा, तुम जितना जानते हो उतना ही बताओ, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ। गुरुदेव की आज्ञा सिरोधार्य करके तुलसीदास जी ने अपने पूर्व जीवन के बारे में बताना शुरू किया। गुरुदेव ने जब पूरी बात सुनी, वे रो पड़े। उन्होंने तुलसीदास जी को अपने हृदय से लगा लिया और कहा, पुत्र तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे कारण तो मुझे भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने आज्ञा किया कि मैं तुम्हारा गुरु बनूं। तुम्हें जो ब्राह्मणी भेष में भोजन कराने आया करती थी, वो माता कोई और नहीं, वो माता जगत जननी पार्वती थी। तुलसीदास जी ने जब सुना कि माता मुझे भोजन करा रही थी और भगवान शिव की आज्ञा से गुरुदेव ने मुझे अपना बनाया है, तुलसीदास जी ने अपने मन में ठान लिया कि मैं आजीवन भगवान शिव और माता पार्वती को मैं अपने माता पिता मानूंगा और वे आजीवन अपने जीवन में माता पिता ही मानते रहें। तत्पश्चात गुरुदेव अपने शिष्य को लेकर सूकर क्षेत्र पहुँचे कल्पवास करने के लिए। सूकर क्षेत्र वह है जहाँ भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लिया था। यहीं से गुरु ने राम कथा का दान देना शुरू किया। लगभग 5 वर्ष तक गुरुदेव ने तुलसीदास जी को राम कथा सुनाई, शिक्षा दी। फिर गुरु और शिष्य वहां से काशी के लिए चल पड़े। उस समय तुलसीदास जी की उम्र 12 वर्ष की थी। काशी में श्री शेष सनातन जी के विद्यालय में तुलसीदास जी को रखा ताकि उनकी ऊंची शिक्षा प्राप्त हो, वे योग्य बन सके। फिर श्री नरहरिदास जी चित्रकूट चले गए। श्री शेष सनातन जी ने 15 वर्ष तक शिक्षा देकर तुलसीदास जी को योग्य बना दिया। अब तुलसीदास जी पूरे 27 वर्ष के हो गए। उन्होंने श्री हनुमान चालीसा की रचना की, जो बड़ा ही प्रसिद्ध है। कुछ माह बीतने के बाद श्री शेष सनातन जी इस धराधाम को छोड़कर चले गए। अब क्या, अब तो तुलसीदास जी का मन ही नहीं लगता, हर समय दुखी रहने लगे। फिर विचार किया, प्रथम गुरु श्री नरहरिदास जी के पास चले। प्रातः होते ही चित्रकूट चल पड़े। चलते चलते संगम पहुँचे। वहाँ एक महात्मा से भेंट हुई और उनके द्वारा पता चला कि श्री नरहरिदास जी अब नहीं रहे। तुलसीदास जी फुट फुट कर रोने लगे, नहीं संभल पा रहे थे, अचेत पड़े रहे। जब होश आया तो सोचा अब कहाँ जाऊं। फिर सोचा पास में ही मेरे पिता का गांव है, वहाँ चलते हैं, वहाँ कोई तो होगा मेरे घर का, मेरे कुल का। ये सोचकर वो अपने पिता के गांव की तरफ चल दिए। जब अपने वो गांव पहुँचे तो वहाँ के लोगों के द्वारा पता चला कि उनके पिता नहीं रहे। फिर उन्होंने पूछा कि उनके खानदान में, उनके कुल में कोई तो होगा। गांव वालों ने बताया उनके कुल खानदान समेत सब समाप्त हो चुके हैं। तुलसीदास जी को बड़ा आघात पहुंचा। उनके सामने अंधेरा छा गया। वे समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाएं, कहाँ रहें। कोई तो हो संसार में जिसे वो अपना कह सके। प्रथम गुरु नहीं, द्वितीय गुरु नहीं, माता नहीं, पिता नहीं, कुल खानदान में कोई नहीं। तुलसीदास जी निराश हो गए। मित्रों, कुछ पल ठहर कर जरा विचार करें, हृदय की स्थिति क्या हुई होगी तुलसीदास जी की।
से इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। तब तक के लिए आपको राम राम।